चूंकि मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया है कि मैं बाय प्रोफेशन एक वकील हूँ और जब कभी कोई बात आती है तो अकबर इलाहाबादी का वो शेर याद आता है कि पैदा हुआ वकील तो इब्लीस ने कहा तो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। क्या बात है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। दोस्तों, आज मैं मध्य प्रदेश के सतना में, और सतना को सादगी, समाज सेवा, सियासत और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए माना जाता है। मैं मिला सतना की कद्दावर हस्ती जो समाज सेवा से लेकर सियासत तक में अपना कद्दावर वजन के साथ में असर डालते जाने माने वकील, समाज सेवी और शहर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष लगभग 20 सालों से मकसूद साहब से, और फिर मुलाकात हुई उनके युवा बेटे से, जिसको देखने के बाद में कहा जा सकता है, या याद आ जाती है वो कहावत, होनहार गिरवान के हो चीखने पर। युवा बेटा एडवोकेट भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसे वकील हैं जो अगर कुरीतियों पर बात आती है तो अपने प्रोफेशन पर खुद अपने आप पर कटाक्ष करने से नहीं रोक पाते। तो मिलिए एहतशाम आमिर साहब से, खास करके एक बेहद जरूरी मुलाकात, और उसके बाद आपको लगेगा कि वाकई जहां सच बोलने का मसला हो वहां पर एहतशाम आमिर के बारे में कहा जाता है, और आप भी मान जाएंगे कि एक बार सच बोलने के लिए मैंने कमेंटमेंट कर लिया तो फिर उसके बाद नहीं, वो दो की ही सुनते हैं, ऊपर वाले की और नीचे अपने बाप। देखिए, चूंकि मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया है कि मैं बाय प्रोफेशन एक वकील हूँ और जब कभी कोई बात आती है तो अकबर इलाहाबादी का वो शेर याद आता है कि पैदा हुआ वकील तो इब्लीस ने कहा तो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। क्या बात है भाई। देखिए, पहले आदमी हैं इन्होंने, मतलब ये जब खड़े होते होंगे कोर्ट में तो धज्जियां तो उड़ाते हैं सामने वालों की, लेकिन जब मौका आता है तो खुद की धज्जी उड़ाने से भी गुरेज नहीं करते। देखिए सच जो है वो सच है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा इस प्रोफेशन के लिए, और उर्दू की बात आ रही है और मैंने अपने प्रोफेशन के मुतालिक एक शेर कह दिया अकबर इलाहाबादी साहब का, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं कि जब 2006 में मैं इस प्रोफेशन में आया तो उस वक्त एक शुरुआती दौर था। इसी बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आई कि मैं बड़ा पशुपेश में पड़ गया कि मैं इस प्रोफेशन में अगर हूं तो सही है कि नहीं। अच्छा, सवाल मजहबी एतबार से, इसलिए कि लोगों ने कहा कि वकील मतलब झूठ, झूठ की बुनियाद पे वकील टिकता है, ऐसा भी कहा गया। मैं बहुत पशुपेश में था। तो प्रोफेशन में आने के बाद में रिजल्ट क्या निकला इस चीज का? मैं उसी पे आ रहा हूं। उस पे जब मैंने मजहबी एतबार से इस वकालत को लेकर के समझने की कोशिश की, उलेमाओं से खास तौर से, तो बात वहां पर आई कि वकील के लिए मजहब में बहुत मोतबर एक जगह बताई गई है वकील के लिए, और इतनी जिम्मेदारी का प्रोफेशन है कि शायद ही कोई दीगर प्रोफेशन इतनी जिम्मेदारी का हो। अच्छा, एक आदमी अपना सब कुछ ला करके आपके सामने रख देता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, और उसके बाद जब ऐसी सिचुएशन आती है कि कहीं उसको बचाने के लिए अगर आपको कहीं झूठ का सहारा लेना पड़े, तो कहा गया है कि किसी की जान अगर बचानी हो और एक झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए तो उसे झूठ नहीं कहा जाएगा। मजहबी उलेमा कहते हैं ऐसा। हाँ। अच्छा। तभी मैंने बात किया, इसीलिए मैं उस पे बात कर रहा हूं। संस्कृत में कहावत है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अप्रिय सत्यम मां ब्रूयात, यानी वो मीठा जो अब बुरा लगे ऐसा सच भी मत बोलो। आप इस चीज की तायीद कर रहे हैं। कह सकते हैं। और उसमें ये भी सच तो कड़वा होता है। सच तो कड़वा होता ही, उससे इनकार नहीं है, लेकिन कड़वी चीज जब खाते हैं तभी उसका रिजल्ट अच्छा आता है।
सारी कड़वी दवा भी जो होती है, जब बहुत कड़वी दवा खाई जाती है तो उसी से उसका रिजल्ट भी निकल के आता है और तभी आदमी सही हो पाता है। नहीं वकील साहब, सारी बीमार, इस चीज से मैं सहमत नहीं। सारी बीमारियों में कड़वी दवा ही नहीं चलती। फिलहाल मैं एक चीज, आप जिस प्रोफेशन में हैं, आपके उस्ताद मोहतरम भी बगल बैठे मेरे हुए हैं। उस्ताद मोहतरम भी है, हाँ। मेरे वालिद साहब भी हैं आप ही। अच्छा अच्छा, चलो एक नई चीज पता लगी मुझे। फिर तो आप एक चीज बताइएगा मुझे, अदालतें आजकल ये कहा जाता था कि कानून की देवी ने पट्टी बांध रखी है। हालांकि थोड़ा सा ये हम मैटर से दूसरी तरफ फिसल गए हैं, कोई बात नहीं। कानून की देवी ने पट्टी बांध रखी है, यानी इंसाफ में किसी के साथ नाजायज ना हो। आपके उसमें क्या कहते हैं, कानून में ये लिखा हुआ है कि 100 गुनाहगार बेशक छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। कितना पालन हो रहा है? देखिए, इस पे अगर बात की जाए तो अदालतों के सामने, कोई भी अदालत हो, अदालत के सामने जो गवाह जाते हैं, जो भी बयानात होते हैं, उसी बिना पर अदालतें फैसले करती हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरती से मुझे घुमा दिया। खैर कोई बात नहीं, ये हकीकत भी है। कहीं तो यही कहा जाएगा कि चलो जी, और मैं इस पे लिस्ट खोलूंगा ना तो कम से कम 10-12 मुकदमे तो ऐसे ही हैं, लेकिन उस पर नहीं जाते। मैं आपसे आखिरी चीज करता हूं, देश में थोड़ा सा, आप एक बहुत मातबर आदमी के बेटे भी हैं, वकील भी है, बुद्धिजीवी भी है, वो आपके चेहरे से ही टपकता है। मैं जानना चाहूंगा कि देश में जो माहौल चल रहा है, कई बार तो ऐसा हुआ है कि अदालतों में दूसरे मजहब का कोई कल्प्रिट आया, जब तक तथ्यों के आधार पर, इतना तो कानून मैं भी जानता हूं, वो घोषित न कर जाए, साबित न कर दिया जाए क्रिमिनल है, वो सजा के लायक नहीं होता और उसे अपराधी नहीं माना जाता। लेकिन कई लोगों पर तो हमले हो जाते हैं, कोर्ट के अंदर वकील हमला कर देते हैं। ऐसा भी मामला हुआ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल सच है। और वो लोग जो वकालत के प्रोफेशन को इख्तियार करने के बाद इस तरीके का कदम उठाते हैं, मैं तो यहाँ पर उन लोगों के लिए कहूंगा, वो इस प्रोफेशन के लिए मुस्तहक नहीं। मुस्तहक नहीं? मुस्तहक नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। इसलिए कि वो किसी दो फरीकैन के बीच में, मामले अदालत में वही पहुंचते हैं जब दो फरीकैन के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट होता है, और एक फरीक जब अदालत में जाने के पहले थाने जाता है, वो अपनी रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट करने के बाद उसकी चार्जशीट जाती है अदालत में, या उसको पेश किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के पहले, कि मामला की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो उन मामलों में यहां पर एक प्रिंसिपल है कानून में कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। क्या बात। आखिर में आपसे एक सवाल और है, इसी उसमें मेरी कुछ बात रह गई। बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, और उसी के साथ साथ बेल को लेकर के जहां तक बात है, तो वो उस पर कानून का बहुत ज्यादा बंधन नहीं है। ये कहीं वो कोर्ट के और उस जुडिशियल ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, उसके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि फलाने आदमी को जमानत दी जाए या न दी जाए। वो केस टू केस डिपेंड करता है, और उस आदमी की जहनियत को लेकर के डिपेंड करता है कि वो किस जहन का बैठा हुआ है। ठीक, समझ गया मैं। आखिर चीज में मैं कहता हूँ, तू डाल डाल मैं पात पात, ये एक हिंदी की कहावत है। क्राइम, क्रिमिनल और लॉ, जैसे जैसे मतलब सिविलाइजेशन तरक्की पर पहुंची, सभ्यता आगे बढ़ी, विज्ञान ने अपने पन्ने खोले और तमाम सुविधाएं समाज में आई, समाज बदला, लूटपाट के तरीके भी बदल गए। एक आया है आजकल चल रहा है साइबर क्राइम। आप छोटे शहरों में भी ये चल रहा है, बड़े शहरों में तो कहने ही क्या। ये इस तरह के केस इधर आते हैं आपके साइबर क्राइम के, कितने % होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। सन 2000 में हिंदुस्तान की संसद में एक कानून यूपीए की गवर्नमेंट उस टाइम लेके आई, जिसे नाम दिया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो प्रोविजंस रखे गए कि अच्छा, ये एक ऐसा कानून था कि जिसमें दोनों लाइबिलिटीज थी। दोनों लाइबिलिटीज से मुराद मेरी ये है कि सिविल लाइबिलिटी के साथ साथ क्रिमिनल लाइबिलिटी भी। सिविल लाइबिलिटी की जब बात आती है कि जो फरीक जिसके साथ कोई नुकसान हुआ होता है,
उसकी उस नुकसानी को दिलाने के लिए प्रोविजंस होते हैं कानून में, और उसी चीज को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में रखा गया, जिसे नाम दिया गया कॉम्पनसेशन। और यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एक ऐसा था कि जिसमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन का भी प्रोविजन रखा गया। अच्छा अच्छा। अगर किसी के साथ कोई घटना घटित हो रही है तो जिसने घटना कारित किया उसे सजा होगी, और सजा के साथ साथ जुर्माना होगा। आमिर साहब, मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, एक चीज पूछूंगा। फुटेज भी काफी ऊपर चली गई है, इसमें कितने % साइबर क्राइम के केस हल हो रहे हैं? हल तो मैं तो कहूंगा 0.0001। बिल्कुल सच बोला, पहले वकील हैं जो सच बोल रहे हैं इस बारे में। हमने एक केस तो खूब हो रहे हैं, हाँ। केस तो खूब हो रहे हैं, और उसके हल ना होने की वजह यह है कि हल क्यों नहीं हो रहे और अदालतों में आने के बाद प्रूफ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ की सिस्टम के पास में उस तरीके के वो एक्सपर्ट्स नहीं है जो अदालत में आकर के उस अपने मामले को साबित करने के लिए किसी तरीके की कानून के दायरे में रह करके अब एविडेंस अपनी ला करके रख सके। आप अगर नई जनरेशन के बच्चों को जो तमाम गजेट, मॉडर्न गजेट यूज कर रहे हैं और जिसके द्वारा ही वो ठगे भी जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? सिर्फ इतना कहूंगा अपने हिंदुस्तान के भाइयों के लिए, बहनों के लिए, कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बहुत खूब। सागर में गागर या गागर में सागर।